नमस्ते मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं दिन 43वां क्षेत्र है भाषा अभ्यास, कौशल तथा योग्यता है वाक्य से लेखन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करना। संबोध है वाक्य के भेद। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य मैं देती हूँ। सिपाही पकड़ा ने चोर को। ये जो शब्द समूह है, ये शब्द समूह विसंगत है। ये शब्द समूह कैसा है? विसंगत है। सिपाही पकड़ा ने चोर को। इस विसंगत शब्द संग्रह को आप संगत या सार्थक शब्द समूह बनाओ। इस प्रकार बनेगा वह सार्थक शब्द समूह। हम सिपाही ने चोर को पकड़ा। इस शब्द समूह को पढ़ने से हमें सार्थक वाक्य का बोध होता है। ऊपर का दिया हुआ जो शब्द समूह है वह सार्थक नहीं है, वह विसंगत है। इससे हमें कोई वाक्य की प्रतीत नहीं होता, लेकिन नीचे दिया हुआ वाक्य पढ़ते हैं तो हमें उसका अर्थ बोध होता है। तो यहाँ पर वाक्य की व्याख्या क्या बनती है? देखो, भाव और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। भाव और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे दादाजी कहानी सुनाते हैं। जैसे दादाजी कहानी सुनाते हैं। वह मीराबाई का भजन है। ये वाक्य कैसे है? सार्थक वाक्य समूह है, इसलिए इनको वाक्य कहा जाता है। तो बच्चों, वाक्य के दो भेद हैं। एक अर्थ की दृष्टि से और दूसरा रचना की दृष्टि से। बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद देखने वाले हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद है वो 3 वाक्य भेद कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जो होता है उसमें केवल एक क्रिया होती है और वह सरल और साधारण वाक्य होता है। जैसे, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य जो होता है उसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे, गुरुजी ने संदेश दिया कि अनिल परीक्षा में सर्वप्रथम आएगा। यहाँ गुरुजी ने संदेश दिया और दूसरा वाक्य अनिल परीक्षा में सर्वप्रथम आएगा। ये 2 वाक्यों में पहला वाक्य महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने संदेश दिया। तो उसके आगे का जो वाक्य है वह क्या है? उपवाक्य है उसका। और ये 2 मिलकर कि यहाँ पर आया है और ये 2 वाक्य मिश्रित हुए हैं और उसका एक वाक्य बन गया है। मिश्रित वाक्य में जैसा, वैसा, जैसे, तैसे, जो, सो, जब, तब, क्योंकि, यदि, तो इन वाक्यों से मिश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। तीसरा रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है वह है संयुक्त वाक्य। इसमें भी 2 वाक्य होते हैं। 2 या 2 से अधिक मुख्य उपवाक्य होते हैं और उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ये जो संयुक्त वाक्य होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द से जोड़े जाते हैं। वे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कौन से हैं? और, अथवा, परंतु, किंतु, अतः। इसलिए
इन शब्दों से क्या किया जाता है, ये दो वाक्य जोड़े जाते हैं, वे संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है और सुनील सुनता है। और ये जो शब्द है, इस शब्द ने इन दो वाक्यों को क्या किया है, एक किया है, वह संयुक्त वाक्य हो जाता है। अब देखते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 प्रकार माने गए हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं। वे 8 प्रकार हम देखेंगे। पहला वाक्य का प्रकार है विधानार्थक वाक्य में। विधानार्थक वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना होती है। विधानार्थक वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना होती है, किसी बात के होने का विधान होता है, वह विधानार्थक वाक्य होता है। जैसे अजय सुरेश का मित्र है। राजा का सम्मान सब करते हैं। इन वाक्यों से हमें क्या होता है, सूचना मिलती है, कार्य होने की या क्रिया के होने की सूचना मिलती है, किसी के सत्य होने की, बात होने की सूचना मिलती है। अब दूसरा प्रकार जो है वह निषेधार्थक वाक्य, वह नकारार्थी वाक्य होता है। निषेधार्थक मतलब नकार। वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध इस नकारार्थी वाक्य में या निषेधार्थक वाक्य में होता है। जैसे कि अजय काम नहीं करता, मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं करता, या यह बात मुझे याद नहीं आई। इन तीनों वाक्यों में नहीं आता है। इन तीनों वाक्य में नहीं आता है मतलब यह नकार है, बात न करने का बोध होता है, इसलिए ये निषेधार्थक वाक्य है। निषेधार्थक वाक्य में हमेशा न, नहीं, मत इन शब्दों का प्रयोग निषेधार्थक वाक्य में किया जाता है। तीसरा प्रकार जो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार, वह आज्ञार्थक वाक्य है। इस वाक्य में आज्ञा या प्रार्थना करने का भाव प्रकट होता है। इस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है। जैसे उदाहरण दिया है, अजय अब पढ़ाई करो। अजय अब पढ़ाई करो। सत्य हिम्मत से बोलो। बच्चों शोर मत करो। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में आपको आज्ञा का बोध होता है, इसलिए यह आज्ञार्थी वाक्य है। चौथा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य में। देखो यहाँ प्रश्नार्थक वाक्य मतलब प्रश्न। वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, वो प्रश्नार्थक वाक्य होता है और प्रश्न चिन्ह वहाँ पर होता है। जैसे अजय तुम क्या पढ़ रहे हो? आप सत्य कह रहे हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे वाक्य प्रश्नार्थक होते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य पहचानने में बहुत आसान होते हैं। वहाँ पर प्रश्न होता है, अंत में क्या होता है, प्रश्न चिन्ह दिया जाता है, वह प्रश्नार्थक वाक्य होता है। अब देखो पांचवा प्रकार जो दिया है वह विस्मयार्थक वाक्य। पांचवा प्रकार कौन सा है, विस्मयार्थक वाक्य। वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किया जाता है। विस्मयार्थक वाक्य में विस्मय या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, आश्चर्य होता है, क्रोध होता है, आदि भाव प्रकट होता है, उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे अजय तुमने पुरस्कार पाया। देखो अरे अजय तुमने पुरस्कार पाया, ये विस्मय हुआ है। देखो कैसा सुहावना समय है, कितनी सुंदर इमारत है यह। इन वाक्यों में हर्ष होता है। इन वाक्यों में हर्ष दिखाई देता है, क्रोध, विस्मय, आश्चर्य, वाह क्या ताज है, अरे चुप हो जाओ,
इन वाक्यों में क्रोध दिखाई देता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो विस्मयार्थक वाक्य होता है। अगला जो प्रकार है वाक्य का वह है संदेह सूचक या संदेहार्थक वाक्य। संदेह सूचक या संदेहार्थक वाक्य, इसमें संदेह या संभावना की जानकारी होती है। जैसे यह पत्र आपने लिखा होगा, शक है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? शक है। यह पत्र आपने लिखा होगा, पिताजी घर आए होंगे। यह वाक्य क्या होते हैं? संदेहार्थक वाक्य होते हैं। तो बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हमने यहाँ पर सीखे हैं। यहाँ 5 दिए हैं, लेकिन 6 या 7 प्रकार आप संदेहार्थक, इसके बाद 7वां जो प्रकार है वह संभावनार्थक वाक्य का प्रकार है। यह प्रकार आपको भली भांति जान गए होंगे। यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं और उन वाक्यों के भेद हमें पहचानने हैं। पहला वाक्य देखो, बच्चों शोर बंद करो। यहाँ क्या दिखाई देती है आपको? आज्ञा दिखाई देती है। ये किसी बड़ों ने आज्ञा की है बच्चों को, बच्चों शोर बंद करो। यह वाक्य आज्ञार्थी वाक्य है। यह वाक्य कौन सा है? आज्ञार्थक वाक्य है। सूरज पूर्व दिशा में उगता है। यह एकदम सादा सिंपल विधान है, इसलिए यह विधानार्थक वाक्य है। घटना होने का प्रतीत होता है, घटना होने का बोध होता है, किसी बात के होने का विधान यहाँ पर है। सूरज पूर्व दिशा में उगता है, यह विधानार्थक वाक्य है। कल शायद वर्षा होगी। देखो यह क्या है? संदेहार्थक वाक्य है। यह कौन सा प्रकार है? संदेहार्थक वाक्य का प्रकार है। कल शायद वर्षा होगी, यह संदेहार्थक वाक्य है। तुम्हारा नाम क्या है? यह प्रश्नार्थक वाक्य है। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, यह नकारार्थी या निषेधार्थक वाक्य है। इस प्रकार ये वाक्यों के भेद हमने पहचान लिए हैं। इस घटक की अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर इस वाक्य के भेद, दोनों वाक्य के भेद दिए हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद दिए हैं और रचना की दृष्टि से भी वाक्य के भेद, इस पर वीडियो बनाए गए हैं। यह वीडियो आप देख सकते हैं और व्याकरण का ये भाग अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। यहाँ पर हमारा 43वां दिन समाप्त होता है।